बताता चलूं कि खाना काबा की छत पर झंडे किसने नस्ब करवाए थे, मशरिक के तरफ झंडे किसने नस्ब करवाए थे, मगरिब में झंडे किसने नस्ब करवाए थे। मैं जानता हूँ तू नबी को नहीं मानता है, लेकिन जिस खुदा को तू मानता है वही खुदा ने तो सिदरा के मकी को भेजा था, वही खुदा तो सिदरा के मकी को भेजा था। ए सिदरा के मकी जाओ, मेरे महबूब के विलादत के जश्न में एक झंडे को मशरिक में नस्ब कर दो, एक झंडे को मगरिब में नस्ब कर दो और एक खाना काबा के ऊपर नस्ब कर दो। अब तुम बच करके कहाँ जाओगे हमारे झंडे पर एतराज करने वालों? तुम खुदा को तो मानते हो, मेरे खुदा ने आका के विलादत की खुशी पर मशरिक व मगरिब पर और खाना काबा पर सिदरा के मकी को भेज करके झंडा नस्ब करके बता दिया। ए दुनिया वालों याद रखना, जब दुनिया के लोग तुमसे सवाल करेंगे और नबी पर उंगलियां उठाएंगे और एतराज करेंगे कि ये झंडे लगाना कहां से साबित है, ये कुमकुमे लगाना कहां से साबित है, कहां से जायज और दुरुस्त है, तो बता देना कि तू नबी को नहीं मानता। तू कहता है मैं खुदा को मानता हूं, तो मैं बता रहा हूं, तुझे दलील दे रहा हूं, तुझे सबूत दे रहा हूं कि ये झंडे जो लगाए गए थे सिदरा के मकी किसके कहने पर आए थे, सिदरा के मकी किसके कहने पर खाना काबा के ऊपर झंडे नस्ब किए, सिदरा के मकी किसके कहने पर मशरिक व मगरिब में झंडे नस्ब किए। उसकी जबान बंद हो जाएगी जो ये सवाल करता है, जो ये सवाल करता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाना जायज़ व दुरुस्त नहीं है। बोलो माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, जायज़ व दुरुस्त नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हर कोई खुशी मनाता है, अपने मोहल्ले को, अपने घर को, अपने इलाके को, जितनी उसकी हैसियत होती है अपने बच्चे के विलादत पर खुशी मनाता है, जितनी उसकी हैसियत होती है, कोई नेमत पाता है तो खुशी मनाता है, अपने मोहल्ले को बुक्का नूर बना देता है। तो मैं क्यों ना उस नूर वाले नबी के नाम पर अपने घरों को, अपने गलियों को, अपने मोहल्ले को सजा करके बता दूं या रसूलल्लाह एक जान क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पर सबको वारा करो। ये जिंदगी किसके सदक़े में मिली, ये जिंदगी किसके सदक़े में मिली? मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ जमीअल कायनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से सारे कायनात को पैदा फरमाया, फिर उसी नूर से सारे कायनात को पैदा फरमाया। तो नबी के नूर से रब्बे कायनात ने सारे कायनात की तख्लीक फरमाई है। तो कायनात के रहने वालों, नबी के नूर का एतराज करने वालों, तुम दुनिया को छोड़ दो, इसलिए कि इस दुनिया को अगर बनाया गया है तो नबी के सदक़े में बनाया गया है, मेरे मुस्तफा के सदक़े में इस कायनात की तख्लीक हुई है। मेरे मुस्तफा पर उंगलियां उठाने वालों, हम आज जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो तुझे एतराज हो जाता है। मेरे मिल्लत के गयूर मुसलमानों, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा तम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे अजीजों, ये जश्न आज ही नहीं 1500 साल से हम मनाते चले आ रहे हैं और सुबह क़यामत तक मेरे आका की विलादत की खुशी मनाई जाएगी। यही नहीं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो तारे भी सदका लेने आ रहे हैं, बरेली के ताजदार पुकार कर कह रहे हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे मुस्तफा से नूर का सदका लेने तारा भी आया है। ये सितारे जो टिमटिमा रहे हैं ये नबी के सदके में है, ये जो आसमान का
सामियाना नजर आ रहा है, ये मेरे मुस्तफा के सदक़े में है। ये जो जमीन का फर्श तुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरे मुस्तफा के सदक़े में है। ये कायनात का जर्रा जर्रा जो तुझे नजर आ रहा है, ये चरिंदे परिंद जो तुझे दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ की चोटियां जो तुझे नजर आ रही है, ये समंदर जो तुझे दिखाई दे रहा है, गर्ज की सारी दुनिया कायनात के अंदर जो कुछ मौजूद है, सब मेरे मुस्तफा के सदक़े में, सब मेरे मुस्तफा के सदक़े में। तो हम क्यों ना उस नबी के विलादत का जश्न मनाए, हम क्यों ना मिलकर खुशी मनाए, हम क्यों ना अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेजे। लोग कहते हैं एतराज करने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान नमाज़े फज्र के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भेजते हैं, कभी करोड़ों सलाम भेजते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, एतराज करने वाले एतराज करते हैं कि मुस्तफ़ा सुनते नहीं हैं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, जब आप झूले में झूल रहे थे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जब विलादत हुई थी, आप जब झूले में झूल रहे थे तो अपने उंगलियों से इशारा कर रहे थे, तो जिस तरफ आप इशारा करते चांद उधर ही झुक जाता था। क्या आपको खबर है, क्या आपको इल्म है कि आप चांद से खेल रहे थे? आप जिस तरफ उंगली का इशारा कर रहे थे चांद उधर ही झुक जाता था। तो मेरे मुस्तफा का जवाब सुनो, कहते हैं अब्बास सुनो सुनो, यही नहीं मेरी विलादत तो हुई है, उससे कबल जब मैं अपने माँ के शिकम में था और मेरे उम्मत की तकदीर लोहे महफूज पर लिखी जा रही थी, तो जो कलम चल रहा था उस कलम के आवाज को भी मैं माँ के शिकम के अंदर रह करके सुन रहा था, माँ के शिकम के अंदर रह करके भी मैं सुन रहा था। अब एतराज करने वालों ने जो एतराज किया तो आला हजरत ने पुकार कर कह दिया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा के आमद से पहले जुल्मों बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बच्चियां जिंदा दफन की जा रही थी, बेवाओं को घोड़ों और गधों पर बिठा करके बाजारों में घुमाया जा रहा था। मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा की जब विलादत हुई है तो तमाम औरतें मक्का में आ गई बच्चों को लेने के लिए। कबीले साद बिन बकर के कबीले से हजरत हलीमा सादिया भी थी, लेकिन मेरे अजीजों वो अपने शौहर के साथ और अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ मक्का शरीफ आ रही थी। उनकी उठनी बीमार थी, लागर थी, कमजोर थी। सारी औरतें तो मक्का पहुंच करके बड़े बड़े रईस के बेटों को ले ली, लेकिन बचे मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों ने कहा कि उन औरतों ने नबी को इसलिए नहीं लिया कि नबी यतीम थे। मैं कहना चाहता हूं कि नबी को इसलिए नहीं लिया, नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने उन्हें चुना ही नहीं अपने लिए, मेरे मुस्तफा ने उन्हें चुना ही नहीं अपने लिए, बल्कि मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया को चुना अपने खिदमत के लिए। मेरे मुस्तफा ने उन्हें चुना ही नहीं। मेरे अजीजों, ये मुस्तफा की विलादत की खुशी के सदक़े में इस महफिल का इनकाद हुआ। कल जुलूसे मोहम्मदी निकाला जाएगा, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, आज होने वाले तमाम खुराफात को दरकिनार करके हमें ये साबित करना है, हमें ये बताना है और पूरे दुनिया के अंदर ये पैगाम भेजना है कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। हमारे हाथों में स्प्रे नहीं होगा, हमारे हाथों में बोतलें नहीं होंगी, हमारे हाथों में बोतल नहीं होगी, बल्कि हमारे हाथों में परचम होगा। और कोई ऐसा वैसा परचम नहीं जिस परचम को लगाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत न रोक सकी, जिस परचम
سکتا ہے، دوسرے ملک کا جھنڈا تیسرے ملک میں نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اسی سے اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانو، اسی سے اپنے مصطفیٰ کی قوت کو پہچانو، اسی سے اپنے مصطفیٰ کی عظمت و بڑائی کو پہچانو کہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر لہرایا جا رہا ہے۔ چاہے جیسا بھی دیش ہو، چاہے جیسی بھی جگہ ہو، ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لگا دو گے فوراً قید ہو جاؤ گے، پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں لگا دو گے کارروائی ہو جائے گی۔ لیکن یہ پرچم اسلام پورے دنیا کے اندر لہرا رہا ہے، یہی تو مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ جس کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت، اپنے مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانو اور جلوس محمدی میں جب نکلو تو ایسے نکلو کہ اسلامی لباس میں نکلو، ہاتھ میں پرچم ہو، یہی پرچم ہاتھ میں لے کر کے نکلو، سروں پر عمامہ ہو، لب کو درود سے سجا لو، باوضو ہو کر کے نکلو، ادب کے ساتھ نکلو، نام جلوس محمدی دے کر کے۔ اور خرافات کرنے والوں، جلوس محمدی کو بدنام کرنے والوں، ڈی جے اور میوزک کے دھن پر ناچنے والوں اور اسے جلوس محمدی کا نام دینے والوں، سنیت کو تار تار کرنے والوں، یہ عہد کر لو، یہ مذہب اسلام ہمیں یہ طریقہ نہیں بتاتا ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت کو اختیار کریں، بلکہ مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، ایسا اچھا مذہب ہے، ایسا بہتر مذہب ہے، اس سارے مذاہب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور مذہب اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو سارے مذاہب میں مذہب اسلام سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہمیں پھر دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی سے کمپٹیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو اپنے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے، ہم تو اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، ہم تو ہاتھوں میں پرچم لے کر کے جائیں گے، ہم تو اسلامی لباس پہن کر کے جائیں گے، ہم تو باوضو ہو کر کے جائیں گے۔ جب آپ اس طریقے سے نکلو گے، بڑے ادب کے ساتھ میں جلوس محمدی میں شامل ہو گے اور لبوں پر درودوں سے سجا لو گے تو انشاءاللہ العزیز اس جلوس میں فرشتے بھی تشریف لائیں گے، جس جلوس میں میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہوگا، جس جلوس میں میرے نبی پر درود و سلام کی ڈالیاں پیش